हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। आज तारीख 2 अगस्त 2022, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि श्रावण महीना शुक्ल पक्ष पंचमी। आज नाग पंचमी है। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार के वीडियो में देश भर की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपको बता दूं, आज नाग पंचमी है। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ और नाग देवता की पूजा का बहुत महत्व होता है। आज के दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:43 से सुबह 8:25 तक पूजा का अति शुभ मुहूर्त रहेगा। इसके अलावा भी नाग पंचमी पर आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या काम नहीं करने चाहिए ताकि आपकी जिंदगी में काल सर्प दोष से आपको मुक्ति मिल सके, निवारण मिल सके, इन सब के बारे में ज्योतिषज्ञ के द्वारा प्राप्त जानकारी का अलग से वीडियो मैंने आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर कल शाम को बता दिया था। तो अगर आप ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। देखिए, संसद में महंगाई पर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया जवाब। वो बोले कि यूपीए में 9 बार महंगाई डबल डिजिट में रही, हम 7% से नीचे लाए। दुनिया भर के कई देशों में अभी महंगाई से हाल बेहाल है। यूरोप में भी देखिए, फूड आइटम खरीदने में लोग बाग अपनी कमाई का 35% खर्च कर रहे हैं। सर प्लस फूड ऐप महंगाई का तोड़ साबित हो रहा। अच्छा, वहीं भारत सरकार का जुलाई में जीएसटी कलेक्शन 28% बढ़कर रहा। सरकारी खजाने में 1.49 लाख करोड़ रुपए आए। पिछले साल से 28% बढ़ा इस बार का जुलाई कलेक्शन। राजधानी दिल्ली में अभी बंद नहीं होगी शराब की दुकानें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार ने शराब दुकानों के लाइसेंस को 30 सितंबर तक एक्सटेंड कर दिया, यानी कि लाइसेंस को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया। वहीं कल ही दोस्तों मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक प्राइवेट अस्पताल में आग लग गई और इस अनहोनी दुर्घटना में 8 लोगों की जान चली गई, क्योंकि जो हॉस्पिटल का एंट्रेंस गेट था, मेन गेट, उस पर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और हॉस्पिटल से बाहर निकलने का बस यही एकमात्र रास्ता था। कोई इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं था, तो इस वजह से 8 लोगों की जान चली गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से मुआवजे का ऐलान भी किया गया। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी जाएगी। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, हम सबकी यही प्रार्थना है। अच्छा, वहीं मध्य प्रदेश में 220 करोड़ से बनेगा 62 किलोमीटर लंबा बाईपास, कम हो जाएगी कई शहरों की दूरी। इसको लेकर टेंडर भी जारी कर दिया सरकार ने। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 2 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर जाएंगे। राज्य के कांग्रेस नेताओं के साथ करेंगे बैठक। गृह मंत्री अमित शाह 8 अगस्त को उड़ीसा राज्य का दौरा करेंगे। इंडोर स्टेडियम में करेंगे जनता को संबोधित। अच्छा, इंडियन रेलवे का एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, अब स्टेशनों पर इंक्वायरी काउंटर नहीं मिलेंगे, बल्कि सहयोग करेगा यात्रियों की मदद। रेलवे की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया और इस फैसले के तहत रेलवे स्टेशनों से अब इंक्वायरी काउंटर का नाम बदल दिया। इन काउंटर का नाम अब सहयोग होगा, जो यात्रियों की मदद करेगा। रेलवे बोर्ड ने इससे संबंधित आदेश सभी जोनल रेलवे को जारी कर दिए हैं। रेलवे के अनुसार काउंटर पर यात्रियों को सहयोग भी किया जाता है और इसलिए इसके नाम में परिवर्तन किया गया है। अच्छा, महंगाई पर संसद के लोकसभा सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर हंगामा हुआ। देश के वित्त मंत्री ने कहा कि देश में भले ही महंगाई बढ़ रही है, उसके बावजूद दुनिया के बाकी मुल्कों से भारत में स्थिति काफी बेहतर है। अच्छा, अमरनाथ यात्रा पर अपडेट आ रहा। जम्मू से अमरनाथ तीर्थ यात्रियों का 32वां जत्था रवाना हुआ, जिसमें 450 से ज्यादा तीर्थयात्री जम्मू से अमरनाथ के लिए रवाना हुए। 11 अगस्त को अमरनाथ यात्रा खत्म हो जाएगी। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी पूरी हो चुकी है। सरकारी खजाने में 1.5 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई 5G स्पेक्ट्रम के बिकने से। रिलायंस जियो ने 88,078 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम खरीदा। और खबर आ रही दोस्तों कि भारत में अक्टूबर तक 5G सर्विस शुरू हो जाएगी। जियो के अलावा अडानी ने भी 400 अमृत जेट के लिए 212 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन रिलायंस जियो सबसे ज्यादा महंगे में स्पेक्ट्रम खरीदा है। अच्छा, मैं देखिए दोस्तों, कल ही सावन के तीसरे सोमवार के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी महादेव के दर्शन करने के लिए। ये मध्य प्रदेश की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं ड्रोन व्यू की। महाकाल के दरबार में सावन के तीसरे सोमवार को निकली सवारी, बाबा को दिया गार्ड ऑफ ऑनर। मुख्यमंत्री ने पूजन भी किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से भी पूजन किया गया। एमपी उज्जैन में हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। शिव भक्ति में डूबे भक्त हर हर महादेव के नारे भी लगाए गए। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली सरकार की कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए नई योजना है, साइट पर होगा हेल्थ चेकअप। इस योजना के तहत दिल्ली सरकार हर जिले में मेडिकल चेकअप कैंप आयोजन करने जा रही है। साथ ही हर जिले में मोबाइल वैन और विभिन्न निर्माण स्थल पर जाकर निर्माण श्रमिकों का रूटीन चेकअप किया जाएगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया की तरफ से कल ही एक बैठक में मीटिंग के दौरान ये फैसला लिया गया। वहीं दोस्तों, सरकार हमारे देश में एक नई प्लानिंग लागू करने जा रही है। पूरे देश में एक ही रेट पर बिकेगा सोना। 1 नेशन 1 गोल्ड रेट करके एक नया सिस्टम लागू करने जा रही है और अब पूरे देश में किसी भी राज्य में चले जाओ आप, सोने का एक ही भाव होगा। अभी सोना आपको दिल्ली में अलग मिलता है, तो बिहार पटना में चले जाओगे तो अलग रेट में मिलेगा। मध्य प्रदेश भोपाल में आ जाओगे, राजस्थान जयपुर में आ जाओगे तो सोने के अलग अलग रेट दिखेंगे। लेकिन जल्द ही अब सरकार सोने के दामों को लेकर हमारे देश में एक नया सिस्टम शुरू करने जा रही है। हाल ही में आपको पता होगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बुलियन एक्सचेंज की भी शुरुआत की गई और अब ये जो नया सिस्टम शुरू किया जाएगा ना, इसके तहत हमारे देश के सभी राज्यों में, सभी जिलों में सोने का एक ही यूनिक रेट होगा। 1 नेशन 1 गोल्ड रेट सिस्टम चालू किया जाएगा, है ना। वहीं रेल यात्रियों के लिए एक और जरूरी सूचना आ रही है। 2 अगस्त को नहीं चलेगी भोपाल खजुराहो महामार्ग
रवाना एक्सप्रेस ट्रेन दोहरीकरण कार्य के तहत रद्द किया गया इस ट्रेन का संचालन। अच्छा, मध्य प्रदेश में भगवान राम की एक सबसे ऊंची प्रतिमा भी बनाई जा रही है। एमपी गुना में 50 करोड़ रुपए में स्थापित होगी ये मूर्ति। अयोध्या में मंदिर के भूमि पूजन वाले दिन इस मूर्ति का काम शुरू हुआ। 111 फीट इसकी ऊंचाई होगी प्रतिमा की। 1 करोड़ 11 लाख रुपए इसकी लागत आएगी। 10 टन वजन होगा इसका और 6 महीने में ये बनकर तैयार हो जाएगी। एमपी से एक और बड़ी खबर आ रही है। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का भी ऐलान किया गया। 3 महीने में दूसरी बार मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया और पिछले 9 महीनों के दौरान मध्य प्रदेश कर्मचारियों का डीए 22% बढ़ा है और अब केंद्र सरकार के बराबर यानी कि एमपी के कर्मचारियों को 34% डीए मिलेगा। अभी एमपी सरकार की तरफ से आज और 3% डीए बढ़ा दिया है और ये बढ़ा हुआ डीए की जो सैलरी है सितंबर में मिलना शुरू हो जाएगी। अब केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर मध्य प्रदेश राज्य के कर्मचारियों को डेयरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता दिया जाएगा। पहले 31% दिया जा रहा था, उसमें 3% की और बढ़ोतरी कर दी है। अब 34% डीए मिलेगा। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही है। एचडीएफसी बैंक के बाद अब आईसीआईसीआई बैंक ने भी अपने लोन की रेटों को महंगा कर दिया और इससे आपकी मंथली ईएमआई पर बोझ बढ़ेगा। आईसीआईसीआई बैंक ने अपनी एमसीएलआर के रेटों में 0.15% की बढ़ोतरी कर दी है और अब आईसीआईसीआई का बेसिक एमसीएलआर 7.90% हो गया। यानी कि आप आईसीआईसीआई बैंक से किसी भी तरह का लोन लेओगे तो आपको कम से कम 7.90 लगभग 8% इंटरेस्ट रेट तो देनी ही पड़ेगी। इससे नीचे आपको आईसीआईसीआई में लोन नहीं मिलेगा। वहीं दोस्तों बैंकिंग की बात हो रही तो और एक अपडेट देखिए आप। आईसीआईसीआई बैंक और इंडियन बैंक ने भी अपना लोन महंगा कर दिया। अगस्त के महीने से ही आईसीआईसीआई बैंक की लोन की रेटें भी बढ़ गई है और इसके अलावा इंडियन बैंक की रेटों में भी 0.10% की बढ़ोतरी हो गई है और नई दरें 7.65% हो गई है। अच्छा, इसके साथ ही पंजाब नेशनल बैंक ने भी अपने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। लोन की रेटों में 0.10% की बढ़ोतरी पीएनबी ने भी कर दी है। 1 अगस्त से ही ये नई रेटें लागू हो चुकी हैं और अभी पंजाब नेशनल बैंक का भी बेसिक एमसीएलआर जो है पहले 6.90% था वो बढ़कर 7% बराबर हो गया। अलग अलग महीनों के अकॉर्डिंग एमसीएलआर की और रेटें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। तो पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और इंडियन बैंक ने भी अगस्त के महीने से लोन की रेटें बढ़ा दी है। अच्छा, वहीं देखिए जैसा कि आपको पता होगा इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। 31 जुलाई लास्ट डेट थी, राइट। अब अगर आप आईटीआर फाइल करते हो तो आपको 5,000 रुपए तक लेट फीस लगेगी। 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए अलग अलग आपको लेट फीस के रूप में देने पड़ेंगे। अगर आपकी एनुअल इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो आपको 1,000 रुपए का फाइन देना पड़ेगा आईटीआर भरने के लिए, यानी जीरो रिटर्न भरने के लिए भी। लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न पर एक खबर ये भी आ रही है कि 31 अक्टूबर तक ये लोग भर सकते हैं आईटीआर। इनके लिए जुर्माना नहीं लगेगा। कौन कौन से लोगों के लिए? तो आईटीआर के एक्ट में कुछ लोगों के लिए स्पेशल छूट होती है, खास करके कॉर्पोरेट और कारोबारी जो 31 अक्टूबर तक रिटर्न भर सकते हैं। कॉर्पोरेट या जिन्हें अपने खातों का ऑडिट करने की जरूरत होती है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज के कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग बाग हैं, वो अपने खातों का ऑडिट वगैरह करते हैं, तो इसके लिए इनकी जो आईटीआर भरने की लास्ट डेट होती है ना, वो 31 अक्टूबर होती है। 31 अक्टूबर तक इनके रिटर्न दाखिल करने पर किसी प्रकार का कोई जुर्माना नहीं लगाया जाता है। वहीं आईटीआर वेरिफिकेशन पर भी अपडेट आ रहा कि अब 30 दिन में ही वेरीफाई करना होगा आईटीआर, वरना किसी काम का नहीं रहेगा आपका रिटर्न। दरअसल सीबीडीटी की तरफ से 29 जुलाई को इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और नोटिफिकेशन में बताया गया कि आईटीआर भरने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपने आईटीआर का वेरिफिकेशन करना होगा, जो जरूरी होगा। आईटीआर का वेरिफिकेशन भी उतना ही जरूरी है जितना आईटीआर दाखिल करने का। पहले आईटीआर वेरिफिकेशन की मियाद 120 दिनों की होती थी, लेकिन सीबीडीटी की ओर से जारी नए नोटिफिकेशन के मुताबिक अब आपको 30 दिन का ही वक्त मिलेगा। आप घर बैठे ही ऑनलाइन ही आईटीआर का ई वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, जिसकी स्टेप्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, और वहीं देखिए दोस्तों, इंडसइंड बैंक ने रूपी के साथ एक पार्टनरशिप की है और इसके तहत पुरानी कारों को खरीदने के लिए आप लोन ले पाएंगे और ये लोन 100% पेपरलेस होगा, यानी कि पूरी तरह से आपको ऑनलाइन डिजिटली तरीके से लोन मिल जाएगा। रूपी कंपनी जो कि कार लोन देने वाली ही एक कंपनी है, उसने इंडसइंड बैंक के साथ एक टाइप अप किया है, तो उसके जरिए आपको इंडसइंड बैंक से भी आसानी से लोन अवेलेबल हो जाएगा, है ना। और एलपीजी सिलेंडर पर बड़ा अपडेट आ रहा, देखिए आप, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता हुआ है। तेल कंपनियों ने 36 रुपए प्रति सिलेंडर कीमतें घटा दी है। हालांकि 14 किलो 200 ग्राम वाला जो हमारे घरेलू रसोई गैस सिलेंडर आता है ना, उसके रेटों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसी महीने अगस्त से ही सरकार ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के रेटों में जो 19 किलो वाला आता है, उसके रेटों में 36 रुपए की कटौती कर दी है। और इस कटौती के बाद अलग अलग बड़े शहरों में, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई वगैरह में एलपीजी सिलेंडर की रेट क्या होगी, इसकी भी जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। और जैसा कि मैंने आपको बताया, घरेलू रसोई गैस सिलेंडर जो हमारे घर में खाना बनाने का आता है ना, 14 किलो 200 ग्राम वाली टंकी, उसके रेटों में कोई बदलाव नहीं किया। उसकी रेटें लगभग अभी देश के अधिकतर शहरों में 1000 रुपए चल रही है, राइट। अच्छा, मैं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, अब कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ राज्य में भी बदले जाएंगे नाम। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐलान किया और कहा कि इन 3 जगहों के नामों को बदला जाएगा, जिसमें चंदखुरी, गिरोधपुरी और सोना खान का नाम बदलने के निर्देश दिए हैं। अब चंदखुरी को माता कौशल्या धाम चंदखुरी के नाम से जाना जाएगा, गिरोधपुरी को बाबा गुरु घासीदास धाम गिरोधपुरी और सोना खान को शहीद वीर नारायण सिंह धाम सोना खान के नाम से जाना जाएगा, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, गाड़ी वाहन के बीमा वगैरह को लेकर हाईकोर्ट की
तरफ से एक महत्वपूर्ण आदेश दिया गया कि क्या गाड़ी का परमिट नहीं रहने पर भी बीमा कंपनी को मुआवजा देना पड़ेगा। अगर किसी गाड़ी का परमिट एक्सपायर हो गया, उसका पोल्यूशन सर्टिफिकेट वगैरह भी नहीं है, तो ऐसे केस में क्या बीमा कंपनी को गाड़ी के एक्सीडेंट के मामले के दौरान मुआवजा देना पड़ेगा या नहीं। तो इसको लेकर कर्नाटक उच्च न्यायालय की तरफ से एक अहम फैसला सुनाया गया कि वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट और परमिट का नवीनीकरण नहीं रहने पर भी बीमा कंपनी को मुआवजा देना होगा। हाल ही में एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसमें एक स्कूल बस के मालिक को दुर्घटना के पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का आदेश दिया गया था। अब यहाँ पर उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जहाँ तक बात होती है परमिट की, तो वर्तमान परमिट की समय सीमा खत्म हो जाने के बाद जब नए परमिट के लिए आवेदन दिया गया था, तब उस बीच की अवधि के लिए अस्थायी परमिट जारी किया गया और उसका नवीनीकरण से कोई लेना देना नहीं था। तो उच्च न्यायालय ने कहा कि यह माना जाना चाहिए कि जिस दिन हादसा हुआ उस दिन परमिट प्रभाव में था, और अदालत ने कहा कि बीमा पॉलिसी प्रभावी हो और परमिट का नवीनीकरण न हुआ हो तो भी बीमा कंपनी को मुआवजा देना होगा। अब इस केस के बारे में ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, हर घर तिरंगा अभियान को लेकर सरकार ने बैनर और लोगो भी जारी कर दिया। पीएम मोदी ने लोगों से खास अपील भी की है। कल ही आपको पता होगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी लोगों से कहा था कि इस बार आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर आप अपनी सोशल मीडिया पर प्रोफाइल पिक्चर में भी तिरंगे फोटो के साथ फोटो लगाएं। और अब सरकार ने हर घर तिरंगा मुहिम को लेकर बैनर भी जारी कर दिया। इसकी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। बैनर और साथ ही 75वें साल आजादी के पूरे होने के मौके पर आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर फोटो और इमेजेस भी जारी की गई है। 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है इस बार हमारे देश में। वहीं दोस्तों, देश जब आजाद हुआ और उससे लेकर अब 75 साल तक के बीच में हमारे भारत ने कितनी प्रोग्रेस की, इस बात का अंदाजा आप इसी विकास से लगा सकते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय हमारे देश में सुई भी दूसरे देशों से आती थी। हमारे खुद के देश में मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम चीजों की हुआ करती थी, लेकिन आज हमारा देश डिफेंस के कई सारे औजार, टैंक और मिसाइलें वगैरह भी दूसरे देशों को बेच रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया। पिछले वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने 13,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात किया, रक्षा उपकरणों का एक्सपोर्ट किया। अब सोचिए जरा कि भारत ने प्रोग्रेस कितनी की 75 सालों में। अमेजिंग, राइट। अच्छा, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम अपडेट देख लेते हैं। देश के 9 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल के लाहौल स्पीति में 105 लोगों को रेस्क्यू किया गया। जम्मू कश्मीर में बादल फटने से हालात बिगड़े। राजस्थान में 200 साल के बाद मानसून का पैटर्न बदला और राजस्थान के 10 शहर खतरे के निशान पर हैं। खतरनाक बाढ़ के हालात पैदा हो रहे हैं, आर्मी की मदद लेनी पड़ रही है। राजस्थान के 19 जिलों में अभी आज भी तेज बारिश का अलर्ट है। 2 दिन बाद राजस्थान में फिर से मानसून एक्टिव होगा। हनुमान नगर, गंगानगर में 5 इंच से ज्यादा बारिश हुई। मध्य प्रदेश में बिजली गिरने से 3 बहनें झुलसी। पलंग पर बैठकर मोबाइल चला रही थी बारिश के समय, तो बिजली की चपेट में आने से एक की हालत बिगड़ी। और ऐसे में ध्यान रखें, बारिश के दौरान चार्ज लगाकर मोबाइल ना चलाएं कभी भी। केरल राज्य में भारी बारिश हुई। कई हिस्सों में स्कूलों में छुट्टियों का भी ऐलान किया गया। 2 से 4 अगस्त तक केरल में अभी भी कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की ओर से। संपूर्ण भारत का आज 2 अगस्त 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक। आपको बता दूं, अगले 24 घंटों में आंतरिक तमिलनाडु, कर्नाटक, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में भी बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, छत्तीसगढ़, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु वगैरह में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। अच्छा, वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट पर खबर देखिए। सोना सस्ता हुआ और चांदी में भी 223 रुपए की गिरावट आई। सोने के दाम में 195 रुपए की गिरावट के साथ अभी सोने का रेट 51,947 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। और वहीं चांदी में 223 रुपए की गिरावट के साथ अभी 58,731 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी का रेट चल रहा है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट के बाद कोरोना बुलेटिन भी देख लेते हैं। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 16,464 नए कोविड संक्रमित मामले आए। वैक्सीनेशन का आंकड़ा भी 204 करोड़ के पार पहुंचा, जबकि 24 घंटों में 23 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। सक्रिय मामले 1,43,989 चल रहे हैं। राजस्थान में भी कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। जून के मुकाबले जुलाई में केस डबल हुए हैं। जयपुर में 5 महीने बाद 100 से ज्यादा कोरोना मरीज मिले। वहीं दोस्तों, मंकी पॉक्स का खतरा भी हमारे देश में अब बढ़ता जा रहा है। देखिए, देश में मंकी पॉक्स से पहली मौत भी हो चुकी है। यूएई से केरल लौटे 22 साल के युवक की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई और राजधानी दिल्ली में भी मंकी पॉक्स का एक और मरीज सामने आया। दरअसल भारत में मंकी पॉक्स से पहली मौत भी हो चुकी है। दुबई से एक युवक यात्रा करके केरल आया था, उसकी मंकी पॉक्स से मौत हो चुकी है। उसकी जांच रिपोर्ट में मंकी पॉक्स वायरस पॉजिटिव पाया गया। केरल के स्वास्थ्य मंत्री ने पुष्टि करते हुए कहा कि मृतक को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वहीं राजधानी दिल्ली में मंकी पॉक्स का एक और मरीज मिला है। 35 साल के नाइजीरियाई युवक में संक्रमण
संक्रमण की हुई पुष्टि। राजस्थान में भी मंकी पॉक्स के 2 संदिग्ध केस आए। दोनों युवकों को RUHS हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अभी इनकी रिपोर्ट आ जाएगी। मामले संदिग्ध हैं, यानी कि कुछ लक्षण देखे जा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा गुजरात राज्य में 17 जिलों में लंपी वायरस भी फैल रहा है और इसके चलते 1200 से ज्यादा पशुओं की मौत हो गई। ज्यादातर गायों में यह वायरस फैल रहा है आजकल। वह देखिए दोस्तों, अब एक और रहस्यमयी वायरस का प्रकोप भी देखा जा रहा। पश्चिम बंगाल में अचानक तेज कंपकंपी के साथ बुखार आ रही कई लोगों को। पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में बुखार का एक नया पैटर्न देखने को मिल रहा है और ये वो लोग हैं जो एक सप्ताह पहले कोविड से ठीक हुए थे। उन लोगों में ज्यादातर इस बीमारी का सामना देखा जा रहा। तो ये कुछ वायरस वगैरह का माहौल चल रहा है। आइए अब देश से जुड़ी कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, राजस्थान में ASO एग्जाम 2021 की मॉडल आंसर की जारी हो चुकी है। 2 अगस्त से कैंडिडेट्स अपनी आपत्ति दर्ज करा पाएंगे। 4 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। अच्छा, रेल यात्रियों की मदद के लिए रेल मदद ऐप तैयार हो चुका है। शिकायत के 7 मिनट में यात्री को संतुष्टि का दावा किया जा रहा। रेलवे की तरफ से 24 घंटे में सुनवाई होगी। पूर्वोत्तर रेलवे की तरफ से रेल मदद ऐप की व्यवस्था शुरू की गई है। अब रेल यात्रा के दौरान अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत होती है तो आप तुरंत रेल मदद ऐप पर अपनी कंप्लेन दर्ज करा पाएंगे और रेस्पॉन्स टाइम होगा 7 मिनट। वह देखिए, कॉमनवेल्थ गेम में विजय यादव ने जूडो में जीता ब्रॉन्ज मेडल। काशी के जूडो मास्टर का बर्मिंगम में लहराया विजय पताका। 58 सेकंड में इन्होंने गेम जीत लिया। ये उत्तर प्रदेश काशी के रहने वाले हैं। मैनी कांग्रेट्स इनको। अच्छा, वहीं कांवड़ियों के लिए इंडियन रेलवे स्पेशल ट्रेन चलाएगा। कांवड़ियों की भीड़ को देखते हुए ये फैसला लिया गया। श्रावणी मेला से स्पेशल ट्रेन की सुविधा शुरू हो जाएगी। पूर्व मध्य रेलवे द्वारा कई श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। 2 अगस्त से 12 अगस्त तक के बीच ये ट्रेनें चालू रहेगी। किन किन रूट्स पर, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। अच्छा भाई, देखिए दोस्तों, हर बच्चे को शिक्षा से जोड़ने के लिए राजस्थान में चलाया जाएगा विशेष अभियान गोइंग टू स्कूल एंड केयर ऑफ सीनियर्स अभियान की शुरुआत करने जा रही है राजस्थान सरकार। ग्रामीण इलाकों से इसकी शुरुआत होगी। ईडी ने शिवसेना के नेता संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के घर पर की छापेमारी। 1000 करोड़ रुपए के घोटाले में इनका नाम है। इसी से खरीदा गया फ्लैट। जब्त हो चुकी इनकी 11 करोड़ की संपत्ति है। अब 4 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे राउत। कोर्ट ने कहा कि रात 10 बजे के बाद पूछताछ न की जाए क्योंकि वो हार्ट के मरीज हैं। उनकी दवा का भी ध्यान रखा जाए। अच्छा, इंडियन आर्मी पर अपडेट आ रहा है कि जवानों को जंग में घायल होने पर ही मिलेगा युद्ध क्षति पेंशन का लाभ। ट्रिब्यूनल की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। सेना या सशस्त्र बलों में तैनात जवानों को अब किसी हादसे में घायल होने पर युद्ध क्षति पेंशन का लाभ नहीं मिल पाएगा, बल्कि अगर वे किसी जंग के दौरान ही घायल होंगे तो ही उन्हें युद्ध क्षति पेंशन का लाभ मिलेगा। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले के बीच एक बड़ा ऐलान किया गया। दुर्गा पूजा के पहले 21,000 नई नियुक्तियां की जाएगी शिक्षकों की। वह राजधानी दिल्ली में प्राइवेट स्कूल कैब्स में ड्राइवर्स की हड़ताल देखी गई। परेशान हुए इसके चलते बच्चे और अभिभावक। कल सोमवार को यह हड़ताल थी। अच्छा, फूड क्राइसिस से जूझ रही दुनिया के लिए अच्छी खबर आ रही है। यूक्रेन से 26,000 टन मक्का लेकर शिपमेंट रवाना हो चुका है और रूस और यूक्रेन के बीच एक समझौता हुआ जिसमें रूस इस शिप पर हमला नहीं करेगा। यूक्रेन मक्का और गेहूं एक्सपोर्ट कर सकेगा। रूस उसके जहाजों पर हमला नहीं करेगा। तुर्की में एक टीम हर जहाज की जांच भी करेगी। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के सेल्स में अपडेट आ रहा। मारुति सुजुकी की सेल्स में 8.28% का इजाफा हुआ। टाटा मोटर्स में भी 51% की सेल्स बढ़ोतरी दर्ज की गई। वह देखिए दोस्तों, महंगाई के विरोध में टीएमसी सांसद ने सदन में खाया बैंगन। काकोली घोष ने रसोई गैस की कीमतों के विरोध में कच्चा बैंगन खाया और सरकार का विरोध जताया। अच्छा, नोएडा के ट्विन टावर्स को गिराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल फैसला सुना दिया है। सुपरटेक ट्विन टावर को 21 अगस्त की दोपहर में गिराया जाएगा और इनको गिराने के लिए विस्फोटक वगैरह भी लाया जा चुका है। इनके गिराने के खिलाफ एक शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगाई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। मध्य प्रदेश में मेघनगर नगर परिषद की सरकार के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव 10 अगस्त को होंगे। 13 जुलाई को दूसरे चरण में हुआ था मतदान। वहीं मीराबाई पेरिस ओलंपिक में गोल्ड जीतने के बाद करेंगी शादी। भाई बोले कि परिवार को साल 2024 का इंतजार। कुल देवता की पूजा करके ये कॉमनवेल्थ गेम्स खेलने गई थी और हाल ही में इन्होंने भारत को गोल्ड दिलाकर भारत का नाम भी रोशन किया। अच्छा, महंगाई पर देखिए दोस्तों, एक 5 साल की मासूम बच्ची ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा और चिट्ठी में इस बच्ची ने कहा कि मोदी जी, मेरी पेंसिल, रबर और मेरी मैगी महंगी क्यों हुई है। महंगाई के ही मसले को लेकर संसद में भी पक्ष विपक्ष के बीच लगातार विरोध भी देखा जा रहा है। हालांकि सरकारें लगातार महंगाई पर सफाई देती रहती है, लेकिन देखा जाए तो देश में अभी भी काफी ज्यादा महंगाई से आम आदमी परेशान है। राइट। अच्छा, राजस्थान सरकार से अपडेट आ रहा। प्रशासन शहरों के संग अभियान में लगे कर्मचारियों के तबादले यानी कि ट्रांसफर पर भी रोक लगा दी। इसको लेकर अशोक गहलोत सरकार ने आदेश जारी कर दिया। तीसरी वंदे भारत ट्रेन के ट्रैक पर आने की डेट फाइनल हो चुकी है। 12 अगस्त से हमारे देश में तीसरी वंदे भारत ट्रेन को रेलवे ट्रैक पर ला दिया
पास आएगा। उत्तर प्रदेश गोरखपुर में नाग पंचमी पर योगी सरकार ने एक खास ऐलान किया, चिड़ियाघर के शुल्क को आधा कर दिया। नाग पंचमी प्रत्येक वर्ष सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है, जो कि आज है। और आज अगर आप उत्तर प्रदेश में चिड़ियाघर में जाओगे घूमने के लिए तो आपको आधा टिकट ही देना पड़ेगा। अच्छा भाई दोस्तों, देश में कुछ अनहोनी दुर्घटनाओं पर अपडेट देखिए आप। हिमाचल के गोविंद सागर झील में 7 युवक डूब गए। एक दोस्त डूब रहा था तो एक को बचाने के लिए दूसरा गया, दूसरे को बचाने तीसरा गया, तीसरे को बचाने चौथा गया, चौथे को पांचवा और छठा। इस तरह से एक को बचाने के चक्कर में 6 और दोस्त सभी के सभी गोविंद सागर झील में कूद गए और सभी के सभी भगवान को प्यारे हो गए। ये सभी पंजाब से आए थे। पंजाब माहौली से 11 युवक हिमाचल आए थे घूमने के लिए, लेकिन ईश्वर इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, हम सब की यही प्रार्थना है। वहीं एक और अनहोनी बद दुर्घटना देखी गई। देखिए आप, पश्चिम बंगाल में कल ही 10 कांवड़ियों की मौत हो गई। जनरेटर के तार से पिकअप में करंट दौड़ गया और जल चढ़ाने जा रहे थे तो 16 कांवड़िए झुलस गए और 10 कांवड़ियों की मौत हो गई। ईश्वर इनकी भी आत्मा को शांति दे। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 2 ऑप्शन आपके पास, विटामिन बी या विटामिन सी। आंवले में मैक्सिमम विटामिन कौन सा पाया जाता है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट है, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना डेली के न्यूज अपडेट्स से वाकिफ रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।